69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज इन अभ्यर्थियों ने संजय निषाद के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। तमाम जो ओबीसी और एससी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो आज संजय निषाद के आवास के बाहर सुबह से पहुंचे थे और यहां अपना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके पहले भी अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के पास उन्होंने जाकर के अपना प्रदर्शन किया है, चाहे किशोर मौर्य की बात की जाए, भूपेंद्र चौधरी की बात की जाए, ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल जैसे तमाम बड़े नेताओं के बीच वो लोग गए थे। आज संजय निषाद के पास आए हैं। यहाँ आप लोग आए हैं, संजय निषाद जी से मुलाकात हुई? नहीं, हमारी कोई मुलाकात नहीं। यहाँ तो कोई पूछने भी नहीं आ रहा है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हैं। हमारी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप लोग रोज अलग अलग नेताओं के यहाँ जा रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है? बस हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा। और आज हम लोग यहाँ माननीय मंत्री संजय निषाद जी के यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई किसी से मुलाकात नहीं हुई और पुलिस द्वारा देख लीजिए आपके सामने बस आ गई है। हम लोगों को उठाकर अघोषित जेल इको गार्डन भेजने का काम किया जाता है। हम लोग किसी भी मंत्री के यहाँ जाते हैं सिर्फ मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। जिस बात का हम लोगों को डर था कि ये बेसिक के अधिकारी हमारी भर्ती को फंसाना चाहते हैं, वही हुआ। 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई है। हम लोगों को डर है कि अगर वहाँ से 9 तारीख को स्टे लग गया तो हम लोग का ये 4 साल का सड़कों का संघर्ष है, हम लोग फिर से 4 साल सड़कों पर ही रहेंगे। और अब इतनी हमारे पास क्षमता नहीं बची है कि हम लोग अब सड़कों पर संघर्ष करें, क्योंकि हमारे पास अब उतना समय भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इतने महंगे महंगे वकील हैं जिनकी फीस एक हियरिंग की 20 लाख होती है। तो हम गरीब किसान परिवार से आते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि हम लोग 5 कालिदास मार्ग जाकर मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री से भी तो मुलाकात का समय मिल गया, आप लोग क्या करें? सर, अभी जब तक मुलाकात नहीं हो जाती हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले 4 सालों से मैं यही देख रहा हूँ। पहले तो हम लोग चिल्लाते रहे कि हमारे आरक्षण का घोटाला हुआ, कोई अधिकारी नहीं सुना। वही अधिकारी से डर था कि जनरल अचयनितों को फंसा करके जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाके फंसा देंगे। वही हुआ। 9 तारीख को डेट लगा। एक तरफ सर हमारा ही नौकरी पा करके वो जो है 60,000 रुपये पर मंथ कहते हैं, एक हमारी हम प्राइवेट जो भी काम करते थे छोड़ करके लखनऊ के सड़कों पर 4 सालों से आंदोलन करना। तो हमारी लड़ाई जो है जनरल वर्ग से ओबीसी कर दिया गया है। और एक गरीब एक अमीर हमारी तनख्वाह लेकर के साहब 20-20 लाख रुपया का वकील कहाँ हम अफोर्ड कर पाएंगे। हमारे पास जो भी पैसा थे पूरा हम लोग धरना में ख़त्म कर चुके। अगर जो सरकार हमारे तरफ से कैबिनेट फाइल करके अगर जो सोमवार को एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाती है तो हम लोग यही सोचेंगे कि अधिकारियों के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा है। आप लोग की तरफ से आप चाहते हैं कि सरकार कोई वकील अपनी बिल्कुल माली सरकार ने हाईकोर्ट का निर्णय का किया है तो सरकार को अपने तरफ से एडवोकेट का हमारे पास पैसा नहीं साहब, हमारे पास खाने तक का इंतजाम नहीं, तो हम लोग कहाँ से 20-20 लाख पर हियरिंग देंगे। हम लोगों ने सोचा अगर जो 9 तारीख तक अगर जो इधर कल मुख्यमंत्री जी का मुलाकात को बता रहे अगर जो नहीं होता है, अगर जो 9 तारीख को कोई एडवोकेट सरकार के तरफ से नहीं जाता है तो वही कालिदास मार्ग 5 पर जा करके हम लोग सर पटक पटक के मर जाएंगे, चाहे मुकदमा लिख दें तो चाहे जेल भेज दें, उसी में जीने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है इस राम राज में पिछले दलित को जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग सामूहिक रूप से वहाँ जान दे देंगे, लेकिन वहाँ से हटेंगे नहीं। आपके जो फैसला है कोर्ट का कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में है। 3 महीने का समय है, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 5वें 6ठे मंत्री के पास आए हैं, पर ये आश्वासन जो रोज मिल रहा है वो आश्वासन क्या इतना नहीं है कि आप उस पर कहीं ना कहीं अमल हो पाए? देखिए, आश्वासन तो हमको आज करीब 3-4 साल से मिल रहा है। जहाँ जिस मंत्री के यहाँ जाते हैं बस कहते हैं आप लोग काम हो रहा है, जिस अधिकारी के पास जाते हैं वो भी कहते हैं आप लोग काम हो रहा है। जब आज इसके पहले जब जाते थे कहते थे कोर्ट में है, आपका मैटर कोर्ट में है, कोर्ट जैसा आदेश करेगा हम तत्काल कर देंगे। आज हमारे आर्डर को आए लगभग 1 महीने हो गया डबल बेंच का। अब भी उसको सरकार चाहे तो 3 दिन फॉलो करके हम लोग का शेड्यूल जारी कर दे, हमको नियुक्ति कर दे, हमको विद्यालय में भेज दे। लेकिन ये हीला हवाली कर रही है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाए और वहाँ फंस जाए। 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट डेट लगा है, उसके पहले कुछ का नोट कर दे, यही हमारी मांग है। और हाँ, और ये हम कहना चाहते हैं जितने भी हमारे एससी ओबीसी के मंत्री हैं उस कुर्सी पे मलाईदार कुर्सी बैठे हुए हैं, हम लोगों के प्रति कोई भी न्यायप्रिय कार्य नहीं कर रहे हैं। हम लोग सड़कों पे घसीटे जा रहे हैं, मारे पीटे जा रहे हैं, लेकिन वो अपने बैठे हुए हैं। हम लोग क्या करें? हर जगह यही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। बाकी जगहों से तो आपकी मुलाकात हो गई, संजय निषाद जी से मुलाकात नहीं हुई? संजय निषाद से नहीं हुई। आज उनका इनके यहाँ गेट पर ताला बंद है, अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं मंत्री है नहीं, किससे मिलेंगे? पानी पीने के लिए नहीं दे रहे हैं। इतने बड़ा तानाशाही कर रहे हैं।
हमारे बाकी नेताओं से जो मुलाकात हुई उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अरे ओम प्रकाश राजभर से हम लोग मिले हैं, उन्होंने कहा टाइम दिया है कि हम बात करके बताएंगे आप लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। केशव मौर्य जी ने क्या केशव मौर्य भी ये कहे हम लगे हैं आपके लिए। तो इतने आश्वासनों के बाद आश्वासन केवल दे रहे हैं, आश्वासन काफी दिन मिला, हमारा तुरंत कार्रवाई करवाएं, इस पे हमको नियुक्ति दिलवाएं, तब हम जाके संतुष्ट होंगे। ये बताइए, आश्वासन क्या भरपूर नहीं है कि इतना आंदोलन करना पड़ रहा है, घर से बाहर आप लोग लगातार? देखिए, जब माननीय न्यायालय से 13 सितंबर को हमारा आर्डर आया था तो पिछड़े समाज के जितने भी नेता थे इस आर्डर का स्वागत किए थे और हमें उम्मीद जगी थी कि ये नेता हमारे लिए काम भी करेंगे। लेकिन आज आर्डर आए हुए 20 दिन से भी अधिक समय निकल गया, लेकिन हमारे नियुक्ति पत्र के लिए ये भी कदम अधिकारी आगे नहीं बढ़े। हम कैसे विश्वास कर ले कि सिर्फ स्वागत करने से हमें न्याय मिल जाएगा? क्या हम लोगों ने इसी क्रम में हम केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ भी गए, स्वतंत्र देव जी के यहाँ गए, अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ गए, राजभर जी के यहाँ, आज हम लोग संजय निषाद जी के यहाँ आए, लेकिन माननीय जी यहाँ पे है नहीं और कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग कैसे पिछड़ों और के नेताओं पे विश्वास कर ले कि हमारे साथ खड़े हैं? 4 साल से हम लोग 640 दिन विश्वास नहीं हो पा रहा है नेताओं? बिल्कुल विश्वास नहीं हो पा रहा है हमें। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अमरेंद्र जी, ये बताइए, मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय आप लोग का कल का निर्धारित हो रहा है, उन सब के बाद क्या विश्वास है कि चीज़ें बेहतर हो पाएंगी? नहीं, बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से तो बड़ा कोई है नहीं और मुख्यमंत्री हैं उस प्रदेश के सभी के मुख्यमंत्री हैं और हमेशा कहते हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों पे हम कोई अत्याचार नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। हालांकि 4 साल से हम लोग लगातार सड़कों पे रहे और संघर्ष किया, उस संघर्ष की जीत है और इस संघर्ष को सबको मानना पड़ेगा। और हम लोग 85% लोग हैं, 85% का वोट से ही आप मुख्यमंत्री बन पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बात तो मानना पड़ेगा। अमरेंद्र भाई, अब जब मुलाकात का समय हो गया है, लग रहा है कि मुलाकात हो पाएगी, तो फिर ये सड़क पर प्रदर्शन? नहीं, ये तो हम अपने मंत्रियों को जगा रहे हैं कि आप हमारे वोटों पे राज कर रहे हैं, बड़े बड़े कोठियाँ लेके बैठे हैं। आपको पता भी तो होना चाहिए कि आपके समाज के लोग सड़कों पे हैं, आपके समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। जाइए, आप सभी लोग मंत्री मिल के इकट्ठा होकर के मुख्यमंत्री जी से कहिए कि भैया हम लोग कुर्सी पे तभी आ पाएंगे जब हमारा समाज घर में रहेगा, बेसिक में रहेगा, खुशहाल रहेगा। अगर खुशहाल नहीं रहेगा तो हम लोग भी ये फिर दोबारा कुर्सी पा नहीं पाएंगे। ये बात बताने आए थे, हालांकि आज है नहीं, जब भी आएंगे फिर से हम लोग आएंगे, इनसे मुलाकात करेंगे, बात कहेंगे अपनी। अमरेंद्र भाई, केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, आशीष पटेल, फिर उसके बाद भूपेंद्र चौधरी, सब जगह मुलाकात हुई, आश्वासन जो मिला, कितना मतलब लग रहा है कि आश्वासन जो मिल रहा है उससे आपका जो कहीं ना कहीं जो जिस लिए आप संघर्ष कर रहे हैं वो कितना फलीभूत? देखिए, हमारे समाज के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी जितनी हैसियत है, औकात है, हम उतना कर रहे हैं। तो जितने पूरे कैबिनेट मंत्री हैं पिछड़े दलित वर्ग के, सब के यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हैसियत सब लोग लगाएंगे, हो सकता है पिछड़े दलित वर्ग के हम लोग ये जगा रहे हैं कि आपकी जितनी हैसियत है उतनी ही लेकर के मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचिए, हम लोग को न्याय मिल जाएगा। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे आप लोग कि पिछड़े दलित वर्ग के ही मंत्री हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो न्याय तो मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर आप लोगों को कुर्सी छोड़ना चाहिए। हम जैसे नौजवानों को मौका देना चाहिए कि भाई आओ, मास्टर न बनो, आप ही लोग मंत्री बनो, आप ही लोग अपने समाज का भला करो। कल कौन कौन से लोग जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि गोरखपुर जाना है मुलाकात करने? कौन हम स्वयं जा रहे हैं, अमरेंद्र पटेल, विजय यादव और वीरेंद्र कुमार और रीता शेखर और ममता प्रजापति, अनु पटेल, 6 लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए, ये अमरेंद्र पटेल हैं, ये इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार अलग अलग नेताओं के घरों के बाहर जा कर के उन नेताओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके बदौलत आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, उनके जो आरक्षण की जो लड़ाई है उस लड़ाई में उनका साथ दीजिए। हालांकि कोर्ट ने भी फैसला इनके पक्ष में किया है, हालांकि उसमें 3 महीने का समय है। अब देखना होगा कि उस फैसले को कब तक जो है फलीभूत करते, उस फैसले के आधार पर कब तक नई सूची आ पाती है। अब कल इनके मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होनी है, उस मुलाकात में क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आ पाती हैं, ये देखना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।